बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मामला तो सीधे होने के, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रोशन होने के हवाले से, पाकिस्तान के हक में होने के हवाले से मैंने इससे पहले कई व्लॉग्स किए, लेकिन अब इशारे मजीद क्लियर होते जा रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान की पार्लियामान की तारीख में बहुत कम ऐसा हुआ है कि धड़ाधड़ कानून साजी और कानून छपते हुए नजर आ रहे। एक ही दिन में कौमी असेंबली से पास हो गए, उसी दिन में वो सेनेट से पास होंगे, उसी दिन में सदर के पास वो समरी चली जाएगी और फिर अगले 24 घंटों के अंदर सदर उन कानूनों को बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बनाने के लिए कर देंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जो गारंटीज मिली, किस शख्सियत की तरह गारंटी मिली, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको उसका नाम जरूर बताऊंगा। ठीक है, अगर नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको उस तक जरूर पहुंचा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और किन शराइत की बिना पर वो जो फेस सेविंग मिली है मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों को, वो भी आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बड़ा जज्बाती तकरीर थी, लेकिन हमेशा की तरह असर से आरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब की वो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर जो असूलन उनको पाकिस्तान की आवाम के साथ करनी चाहिए थी। उन्होंने शबाना रोज़ मेहनत करके पाकिस्तान को उसको पांव पे खड़े करने की बात की। किस तरह मौजूदा हुकूमत का सॉफ्टवेयर अपडेट नज़र आ रहा है वो आपको बताना है कि कल तक जो कह रहे थे कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आज कह रही है कि नहीं, मुद्दत तो पूरी करेगी, लेकिन अगर आप कहें तो हम कमेटी भी बना देते हैं अर्ली इलेक्शन के हवाले से। मुद्दत तो पूरी करेगी, लेकिन हमारे मज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। हम इस जत्थे से, जी हाँ, हम इस जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन हम जल्द इलेक्शन के लिए मज़ाकरात करने के लिए भी तैयार हैं। तो कल तक जो ये कह रहे थे कि 20 लाख तो क्या 20 बंदे भी जलाएंगे, वो इमरान खान को कल डी चौक पर पहुँचा के छोड़ा उन्होंने। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मज़ेदार है, जो मैंने कुछ इनसाइड और एक्सक्लूसिव चीज़ें जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आगाज़ हम एक दो छोटी चीज़ों से कर लेते, फिर मैं आपको सारे वो दर्द दिल की सारी चीज़ें बताता हूँ। जी, नजम सेठी साहब का एक ट्वीट है, ज़रा वो सुन लें कि अगले 3 से 5 दिन में नून लीग को मौका दिया जाएगा कि कम बेइज्जती के साथ अभी चले जाएं या ज़्यादा बेइज्जती के साथ बाद में चले जाएं। नून लीग सबसे बड़ी लूजर है। इनके लिए इतने ट्रैप सेट हुए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं। ठीक है जी, जरा इस पर की तरफ आपने जहन के अंदर रखना है। अब मेरी आपको वो ढील इमरान खान साहब के मुतालबात का पूरा होना और मौजूदा हुकूमत का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, बल्कि सॉफ्टवेयर के अपडेट इत्तेहादियों का पूरे के पूरे इत्तेहादी अपडेट हो गए, जिसकी बिना पर आज टून टान सब चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि आज जो कानून साजी करे इसमें कोई मुखालिफ तो है नहीं, अपोजिशन तो है ही कोई नहीं। अपोजिशन लीडर भी वही है जो कसम खा के कह रहा है कि मैंने अगली बारी इलेक्शन नून लीग की टिकट से लड़ना है। वो अपोजिशन लीडर है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन वो है जो कसम खा के कह रहा है कि अगली बारी टिकट मैंने मुस्लिम लीग नून से लेकर लड़नी है, नूर खान। तो इसलिए टेंशन कोई नहीं है, क्योंकि वक्त थोड़ा है, मुकाबला सख्त है। खान साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन ये काउंटडाउन 6 दिन का नहीं है, ये भी मैं आपको बताता हूँ 20 व्लॉग के अंदर। तो जी, सबसे पहले मैं ज़रा शहबाज शरीफ साहब की उस तकरीर से मुतलिक बता दूँ जो पार्लियामेंट में उन्होंने की, असम्बली के अंदर की। उन्होंने कहा कि हम किसी धमकी में नहीं आएंगे, लेकिन हम कमेटी भी तश्कील देंगे, हम किसी ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन जल्द इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कराने के लिए भी राजी हैं। कल तक इनकी बिल्कुल टोन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। चाहे इसके कराना सनाउल्लाह साहब उनकी तकरीर के बेशतर हिस्से में कोई रात भर टीयर गैस फायर की थी, तो वो सोते हुए नजर आए थे। अच्छा, उन्होंने 3 जुमले बोले, वो मैंने मुझे बड़े इधर लगे, दिल को लगे उनके बोले ना। उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए दिन रात काम करेंगे, अंधेरों से पाकिस्तान को निकालेंगे। मेरा सवाल यह है, पाकिस्तान के दिन रात काम करने का मतलब यह है कि आप एक दिन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो हुकूमत ने ऑप्शन जो कानून साजी की थी उसको खत्म करें। यानी पाकिस्तान की आवाम को अंधेरों से निकालने के लिए यह लाजिम है कि उसका वोट ठप्पे के जरिए लगे, उसका वोट मैनुअल तरीके से लगे। यानी पाकिस्तान के वोटर को यह यकीन ही ना हो कि वो जिसको वोट दे रहा है वो ही जीता है कि नहीं जीता है। यानी पिछले 70 साल की तारीख के 75 साल की तारीख के जितने इलेक्शन हुए, इस बार भी इलेक्शन उसी की ही मद में होने जाना है, क्योंकि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना है। इसलिए सिस्टम मैनुअल होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ नहीं जा सकते। कितना अच्छा होता कि आज ईवीएम से एक कदम आगे बढ़ के आप लेजिस्लेशन करते हैं।
कि जी पाकिस्तान की अवाम को बिल्कुल कैलकुलेटेड पता चले कि उनका हुक्मरान उनके वोट से जीता है कि नहीं जीता है। खत्म करने का मतलब कि आपके हक में बेहतर नहीं है, खत्म करने का यह मतलब था। ये है अंधेरों से निकालने का इनका एक्सक्यूज। अच्छा जी सुन ले जी, नैब के बाकायदा तौर पर काटे क्योंकि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना था। कुछ चीजें थी जो बिल्कुल सूट कर रही थी। 90 रोज की बजाय अब 14 रोज का रिमांड कर दिया गया है। जी हाँ, मुलजिम को जमानत का हक दे दिया गया है। तफ्तीश मुकम्मल किए बगैर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अच्छा 6 माह के अंदर इंक्वायरी का, यह भी बिल्कुल सही है, इंक्वायरी की रिपोर्ट पूरी जमा करवानी है जी। अच्छा मखसूस केसों में गिरफ्तारी होगी, ठीक है ना, मखसूस के साथ वो जरा सुन ले जरा उसकी डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना है अकॉर्डिंग टू वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब। वफाक और सूबाई टैक्स का जो सिस्टम है, यानी कोई भी पब्लिक अकाउंट ऑफिस होल्डर वफाकी या सूबाई टैक्स के अंदर गबन कर ले तो नैब उससे नहीं पूछ सकता, ठीक है, ये इजाजत मिल गई है। कि भाई एक लंबी फहरिस्त है कि कौन कौन इस कानून के बनने के बाद निकल जाएगा जी। तरक्याती मंसूबा या स्कीम में कोई बेकायदगी होगी तो नैब का इख्तियार नहीं है। तरक्याती मंसूबे या स्कीम में किसी किस्म की कोई बेकायदगी हुई, यानी किसी ने किकबैक्स ले लिए, किसी ने ओवर इनवॉइसिंग कर ली, तो नैब उसको नहीं पूछ सकता पब्लिक ऑफिस होल्डर को। यदि एहसन इकबाल साहब का भी केस गया, फरियाल तालपुर साहबा का भी केस गया, इस तरह कई केसेस गए, कई केसेस खत्म हो गए इसके साथ ही ना, कि जो मर्जी ओवर इनवाइसिंग कर ले पब्लिक ऑफिस होल्डर। जिस मदद का एक छोटे से वो खेल की जो मैदान है, ग्राउंड है, जो मर्जी उसका किकबैक ले ले, या एक पोल अगर 1000 रुपए का उसको 2 लाख का कर दे तो नैब उससे नहीं पूछ सकता, नहीं पूछ सकता। तो नैब के पर इस तरह काटे जी, समझ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना है। तीसरा जो मेरे बड़ा ही दर्द और तकलीफ का, जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो आला अदालत के अंदर जा रही है, वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक। जी हाँ, वो खत्म कर दिया गया। यानी जो सही मायनों में पाकिस्तान को पाल रहे हैं ना, उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले में शरीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान को अंधेरों से निकालना है। उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसलों में शरीक नहीं किया जा सकता है। और चीज सुन लीजिए, रेमिटेंस के जरिए जो पाकिस्तान के खजाने को भर रहे हैं ना, वो सही है, उनका पैसा चाहिए, हाँ, उनका वोट रिक्वायर्ड नहीं है। इन्होंने किया, ये लेजिस्लेशन होगी, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे नहीं होना। इस पर हम खुद, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, ये आवाज़ बनेगा। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान के लिए दुख दर्द तकलीफ़ें झेलें ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, और पाकिस्तान से मुतल्लिक वो कोई हक नहीं रख सकते, पाकिस्तान में लीडरशिप चुनने में अपना किरदार नहीं अदा कर सकते। या ये है तरीका अंधेरों से जो निकालना है, ये है बेसिकली। अच्छा जी, अब आ जाऊँ जी, ये सारी गारंटीज क्या है? 6 दिन की बजाय जी 2 हफ्ते हो सकता है। और जो मेरे पास खबरें हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब के जो बेस्ट फ्रेंड है ना, बेस्ट फ्रेंड, नाम नहीं लेता, आप समझे, बेस्ट फ्रेंड वो जिनका नाम लेना जनून की हद तक मरियम बीबी वाजिब समझती हैं हर तकरीर के अंदर। जी हां, उन्होंने यकीन दहानी कराई है मुक्तदर हलकों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से भी। उन्होंने इमरान खान साहब को यकीन, अब नहीं लेंगी वो नाम, उम्मीद बड़ी आई, अब वो नाम नहीं लेंगी, क्योंकि बचाने वाले भी वही निकले। उन्होंने कराई है कि जी जल्द से जल्द ये लेजिस्लेशन वाला मामला, तो 6 दिन दे दे। 6 दिन बाद भी इमरान खान ने कहा तो है नहीं कि मैं 7वें दिन लेके पहुंच जाऊंगा। 6 दिन बाद वो डेट अनाउंस करेंगे, फिर 1-2 दिन शायद और ले लें डेट अनाउंस करने में कि फैसला कर लें। तो ये 2 हफ्ते तक बात चली जाएगी, इसको रिकॉर्ड पर रख लें जी। अच्छा, इदारों से और हुकूमत से बाकायदा तौर पर बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे। खान साहब ने पूरी तसल्ली के साथ वो जगह छोड़ी है, ऐसे नहीं है। सुबह सुबह वो मैंने सारी कॉलेज वाले उनको आई हैं, सारी गारंटीज उन्हें मिली है, जिसकी बिना पर खान साहब ने कहा, मैंने कहा था ना मोहलत इमरान खान देगा, हुकूमत नहीं देगी। ये गिदड़ बब क्या थी असम्बली के फ्लोर पे, वो थी ना, हम नहीं जाएंगे, हमारी मुद्दत अगस्त तक है, लेकिन हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। हम नहीं जाएंगे उसके लिए, लेकिन हम इलेक्शन की तारीख के लिए कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। तो यही सब हो रहा है ना। इसीलिए असद उमर साहब एक चैनल पे कह रहे थे, अच्छा ये कहा है तो हम भी उस मुज़ाकराती टीम से बात करने के लिए तैयार हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। तो ये वो अपडेट्स थी, वो स्पेशली वो जो
अंधेरों से निकालने का जो वादा किया था ना, ये वाला सेक्शन इस पूरे व्लॉग में मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।